यह बात प्राचीन काल की है, जब वाराणसी में एक बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ और शीलवान गृहस्थ रहा करता था। उस गृहस्थ के साथ उसकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां रहा करती थी। गृहस्थ का यह छोटा संसार बड़ा ही खुशहाल था, लेकिन उस परिवार को समय का एक छोटा सा झटका लगा और अल्प आय में ही उस गृहस्थ की मृत्यु हो गई। यह एक जातक कथा है जो भगवान बुद्ध से संबंधित है और इन सब का वर्णन हमें त्रिपिटक ग्रंथ में मिलता है। उस गृहस्थ के निधन के पश्चात उसका दूसरा जन्म हुआ और वह दूसरे जन्म में एक स्वर्ण हंस बना। उस गृहस्थ के पिछले जन्म के संस्कार इतने प्रबल थे कि वह दूसरे जन्म में भी अपने संस्कारों और अपनी भाषा को भूल नहीं पाया। मनुष्य जोनि की उसकी सभी घटनाएं उसे याद थी। जब उसे पता चला कि उसके साथ पिछले जन्म में एक पत्नी थी और उसके साथ उसकी 3 बेटियां रहा करती थी, तो वह उनसे मिलने के लिए वाराणसी पहुंच गया। वह स्वर्ण हंस अपने घर के मुडेर पर बैठा और वह अपने परिवार की दीन दशा को देखकर बहुत ही दुखित हुआ, क्योंकि पूर्व जन्मों का पारिवारिक मोह और परिवार के प्रति लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहे थे। वह अपने घर के मुडेर पर बैठकर यही देख रहा था कि उसकी 3 बच्चियां और उसकी पत्नी, जो हमेशा अच्छे और सुंदर कपड़ा पहना करती थी, अब उनके शरीर पर केवल फटे पुराने चिथड़े रह गए थे। यह दृश्य देख करके वह स्वर्ण हंस बहुत ही दुखित हुआ। वह मोह के आवेश में आकर के वह अपने पत्नी और अपने 3 बच्चियों को वह स्वर्ण हंस अपने दूसरे जन्म की कहानी को बताया। जब वह स्वर्ण हंस बनारस से लौटकर वापस जाने लगा तो अपना सोने का एक पंख तोड़ करके अपने परिवार को दिया, ताकि उस पंख को बेच करके अपने जीवन की समस्याओं को कुछ कम कर सके। वह स्वर्ण हंस समय समय पर बनारस आता रहा और जब भी आता उन्हें सोने का एक पंख देता रहा। जब उस परिवार की दीन दशा पहले से ज्यादा बेहतर हो गई, तब उसके पत्नी के मन में एक बड़ा ही गलत विचार आया। उसकी पत्नी सोची, क्यों नहीं उस हंस के सभी पंख एक बार में ही तोड़ लिए जाए और जीवन की सभी समस्याओं को एक साथ ही खत्म कर दिया जाए। उसकी पत्नी ने इस लालच भरे विचार को अपने 3 बच्चियों के सामने रखी। यह विचार जान करके वह बच्चियों ने अपनी माँ को फटकारा और कहा कि दोबारा ऐसा विचार तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। एक दिन की बात है कि वह स्वर्ण हंस जब वाराणसी के घर अपने घर परिवार से मिलने आया, तो संजोग से उसकी बच्चियां उस समय घर पर नहीं थी और बच्चियों के मना करने के बावजूद भी उसके मन में अभी भी लालच भरा हुआ था। गृहस्थ की पत्नी ने प्रेम से पुचकारते हुए उस हंस को अपने पास बुलाई और हंस उसके षड्यंत्र को नहीं समझ पाया। जैसे ही हंस अपने पत्नी के पास पहुंचा, उसे पकड़ करके अपने गोद में बिठाई। हंस को लगा कि शायद वह उसे प्रेम कर रही है। इतने में ही वह स्वर्ण हंस का गर्दन पकड़कर सभी सोने के पंखों को एक साथ ही तोड़ दी, क्योंकि सभी सोने के पंखों को लेकर के एक बार में ही वह अमीर बनना चाहती थी। जैसे ही वह पंख उस हंस के शरीर से अलग हुए, अब वह सोने के नहीं रहे, बल्कि वह एक सामान्य पंख बन गए और वह हंस खून से लथपथ हो गया। तभी वहाँ अचानक उसकी 3 पुत्रियां आ गई और खून से लथपथ अपने हंस पिता को देखकर बहुत ही दुखित हुई। वह तीनों ने ही अपनी लालची माँ को बड़ा ही भला बुरा कहा। उस दिन से वह 3 पुत्री अपने हंस पिता की सेवा करने और इतनी अच्छी से सेवा और देखभाल की कि उसके हंस पिता के दोबारा पंख जमने लगे। लेकिन उस स्वर्ण हंस के दोबारा जो पंख जन्मे, वह सोने के नहीं थे, बल्कि एक सामान्य पंख थे। कुछ ही दिनों में वह हंस बिल्कुल स्वस्थ हो गया और जब उड़ने के काबिल हो गया तो वहाँ से उड़कर के इतनी दूर चला गया कि वह फिर से दोबारा कभी वाराणसी नगरी में नहीं आया। भगवान बुद्ध की यह जातक कथा हमें सीख देती है कि दया करने वाले के स्वभाव जन्मों जन्मों तक उसके संस्कारों में जिंदा रहते हैं। उसी तरह से क्रूरता और बुराइयों वाले स्वभाव जन्मों जन्मों तक प्राणियों में दिखाई देते हैं। उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में झलकता रहता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए मन में इच्छा और कामना का जन्म होना तो उसका एक स्वभाव है और इच्छा और कामना की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है, यह कभी सीमित नहीं हो पाती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस बात पर बल दिया है कि मोक्ष की प्राप्ति तो केवल उसी को हो सकती है जो अपनी इच्छाओं और कामनाओं से पूर्णतः मुक्त हो सकेगा।